नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीएससी का 12 दिसंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ है, उसका सामान्य बुद्धि परीक्षण जनरल एप्टीट्यूड के पेपर को डिस्कस करेंगे। 50 मार्क्स का जो आपका आता है, 100 से 150 मार्क्स तक। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो पेपर काफ़ी ठीक-ठाक ही था, मतलब जिसकी कमांड ठीक होगी जनरल एप्टीट्यूड में, मतलब बेसिक ठीक होगा, वो 50 में से 50 भी इसमें कर सकता था। मेरिट के लिए काफ़ी अच्छा था जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 7:35 में घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछा था आपका। ठीक है, तो आपसे मिरर इमेज पूछा था 7:35 में। तो मैंने आपको एक वीडियो बताई थी यूके ट्रिपल एससी का, जब वीडियो बनाया था कि जब हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना होता है घड़ी का, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब 1 से 11 तक टाइम हो, किस में से हम करते हैं, 11:60 में से। ठीक है, 11:60 में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 7:35, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4। तो 4:25 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशा में चलती हैं। तो इन रेलगाड़ियों की गति का क्रमशः गति आपको दी गई है 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने मिनट बाद रेलगाड़ी परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। ठीक है, तो हरिद्वार से चलना स्टार्ट करती है विपरीत दिशा में, मतलब एक इस ओर चल रही है, एक इस ओर चल रही है। ठीक है, एक की स्पीड है 65 किलोमीटर, दूसरे की है 55 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्पीड को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ पर टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस हमारी कितनी दी है, 150 किलोमीटर, और स्पीड हमारे पास है, दोनों को ऐड करने पर 120। 3×5 = 15, 3×4 = 12। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5/4। तो 5/4 को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 करेंगे, ये हो जाएगा 15×4 = 60, 15×5 = 75, मतलब 75 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। विषम युग्म में देखिए यहाँ पर है सुनार गहना। ठीक है, अब देखिए लोहार निहाई से बनाता है, लोहार जो होता है। बढ़ई जो है आरी से बनाता है, जो भी काम करता है। और नाई जो है कैंची से करता है, बाल काटता है। तो सुनार गहना यहाँ पर ये ऑड है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए, तो टमाटर यहाँ पर विषम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, पुत्र और पिता और पुत्र की आयु वर्तमान में 7:1 है, और 7 वर्ष बाद उनका अनुपात 5:1 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु का योग पूछा है। तो देखिए 7:1 है। ठीक है, और यहाँ पर 7 ऐड करेंगे दोनों में हम 7 वर्ष बाद। ठीक है, इसके बाद देखिए 5:1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एकम 7, 5 7 35, और 35 में से अगर हम 7 माइनस करें 28। ठीक है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14। तो एक की वैल्यू 14 हमारी आ गई, और यहाँ पर इन दोनों का योग पूछा है, मतलब कि 7 + 1 पूछा है, 8 पूछा है। 8 × 14 होता है 112। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। 7x + x, इसमें आप 7 प्लस करके, यहाँ पर भी 7 प्लस करेंगे, और 5:1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रख देंगे वैल्यू को। ठीक है, 7x + x करेंगे, 8x में रखेंगे, तो x की वैल्यू रखने पर 112 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए 2x - 2, यहाँ पर आपको देखिए वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते थे। इसमें सारी वैल्यू को एक बार चेक कर लीजिए, चेक करके हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगर इसको रखेंगे हम 2 को, अगर 2 को यहाँ रखते हैं, ये 0 हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये लेस देन है इसके, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 - 3 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 + 3 9। ठीक है, तो 0 1 और 9 ऐसा आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर दिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, 4 सदस्य दिए गए हैं, ए बी सी डी, एक परिवार के हैं, और डी जो है ए की दादी है। तो यहाँ पर देखिए ये डी है, और दादी किसकी है, ए की। ठीक है, और बी की माता है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, और सी जो है पत्नी है बी की, तो सी पत्नी है, और आपका बी पति हो गया। ठीक है, और ए इसका पोता हो गया, मतलब इनका बेटा हो गया। पूछा है सी का ए से संबंध। तो सी क्या लगता है ए का, तो सी जो है माता ए की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है 1038, आगामी आपका क्या आएगा, सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। तो देखिए स्क्वायर -1 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखिए 1 का स्क्वायर -1 करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर -1 करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर -1 करेंगे 8 आएगा, ऐसे ही 4 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 16 - 1 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट देखिए एक निश्चित कोड। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉमन देखना होता है नंबर्स का और अल्फाबेट का, ठीक है। अल्फाबेट मतलब कि जो आपको दिया गया है उसका देखना होता है। तो यहाँ पर आपका 3 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर 3 भी कॉमन है। तो ऐसा में देखेंगे जो यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं इनमें कौन सा कॉमन है। तो हॉट यहाँ पर कॉमन है, तो मतलब डेफिनेटली 3 का मतलब हॉट है, ठीक है। ऐसे ही हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं इसके साथ। तो देखिए यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, और यहाँ पर आपको एक डे कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी डे कॉमन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब पूछा गया है, तो हमें पता चल गया हॉट का भी, हॉट का 3 है, डे का 5 है, तो वेरी का क्या बचेगा 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको वैल्यू जो यहाँ पर दी गई चेंज हो रहा है उसको यहाँ पर रखना है, ठीक है। 40 इंटू का मतलब हमें दिया गया है +12, ठीक है। प्लस का अर्थ हमें दे रहा है, प्लस का अर्थ दे रहा है डिवाइड, ठीक है। 3 माइनस, माइनस नहीं, माइनस का कोई अर्थ दे रहा है क्रॉस, मतलब कि मल्टीप्लाई। और फिर हमारा 6, और फिर देखिए माइनस, फिर है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है -60, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मॉस के अनुसार पहले डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 40 + 4 और इंटू 6 - 60, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होगा फिर, ठीक है। तो 40 + 24 - 60, देन देखिए ये हो जाएगा 40 + 24 - 60, 24 40 जोड़ने पर हो जाएगा 64 और -60, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 तो है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक सीरीज है 3 8 क्वेश्चन मार्क 46 100 210 432, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम 3 × 2 + 2 करें तो 8 आएगा। देन देखिए 8 × 2 + 4 करें तो 20 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सीरीज चल रही है, 20 × 2 + 6 करेंगे तो 46 आएगा, ठीक है। तो 46 × 2 + फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 8 करेंगे, ठीक है। 92 + 8 ये 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आ रहा है हमारा 20 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दिए विकल्पों में से शब्द के उस विकल्प को चुनिए जो कंसल्टेशन शब्द से अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए कंसल्ट बनाया जा सकता है, नेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। और सैल्यूट देखिए ये नहीं बनाया जा सकता है। अभी क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आ रहा है एक ई, ठीक है। ई जो है इसमें है नहीं, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। बाकी स्टेशन भी बनाया जा सकता है। एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वें स्थान पर है, रामू बाएं से 9वें स्थान पर है, रामू एवं रामू के बाएं से, ठीक है, रामू के बाएं से पूछ रहा है 9वें स्थान पर है, जो कि दाएं से 5वें स्थान पर है। तो देखिए 8वें स्थान पर ये है 8, इसको हम सिंपली करेंगे 8 + 9 + 5 करेंगे, और इसको हम 2 बार गिन रहे हैं तो 1 माइनस कर देंगे। इनको टोटल करने पे कितना होता है, 8 और 9 होता है आपका 17 + 5 23, तो 23 - 1 करेंगे 22, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंक्ति में टोटल 22 विद्यार्थी हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, प्रत्येक में 16 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। तो देखिए अनुपात है 2:5, हम इसको मान लेते हैं 2x + 5x, ठीक है। प्रत्येक में हम 16 जोड़ देते हैं, इसमें भी 16 जोड़ देते हैं, इसमें भी 16 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 1:2। तो ये संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x + 32 = आपका हो जाएगा 1, और 1 यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 5x + 16, ठीक है। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x, माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आपका 16, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16, तो x की वैल्यू 16 आ गई, तो हम यहाँ पर रख देते हैं संख्याओं में 2x है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा एक, और दूसरा 5x होगा तो 16 पंचे 80, ठीक है। तो 32 और 80 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, 2 × 3 10 था, 7 × 2 63, और 6 × 5 66, 8 × 4 96 था। ऐसे आपको 9*7 ये बताना था। तो यहाँ पर हो क्या रहा था, आपको देखिए इन दोनों को ऐड करना था, इन दोनों को, और जो पहला वाला है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 9 हो जाएगा, 9 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा, 12 × 96 हो जाएगा। ऐसे इसको प्लस करने पे कितना होता है, 16 होता है, 16 नंबर कितना होता है 144, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या था, ये स्क्वायर है किसका, 5 का, ये है आपका 12 का, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये 9 का है, और ये आपका है कितने का 15 का, ठीक है।
तो 15 नंबर 135 ये सही हो जाएगा। ये 7 का है, ये आपका 17 का है। 17 7 119, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस दी है 480 और टाइम हमें पता है कितना है 32, ठीक है। लेकिन ये टाइम हमारा है मीटर पर सेकंड में और ये यहाँ पर जो ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे 18/5 से, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, 9 पंचे 45 और ये आ जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है। 32 से 3 बार कटेगा और 18 3 होता है 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर अगला क्या आएगा, ठीक है। तो 6 8 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 8 के बाद है 17, फिर कितने का डिफरेंस है आपका 9 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, वही चला सेम। तो 30 के बाद 9 का डिफरेंस आ जाएगा 39, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर। तो देखिए 0.01 का स्क्वायर क्या होगा, 0.001 प्लस 0.01, तो ये आ जाएगा प्लस करने पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 0.0101, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा एक विकल्प निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम है? तो सार्थक क्रम में शुरुआत हम किससे करेंगे, ये करेंगे हम पहले, एक सदस्य होगा पहले, ऑप्शन नंबर सभी में 3 तो सभी में है, ठीक है। इसके बाद सदस्य के बाद क्या आएगा, एक परिवार आएगा, एक आएगा, फिर आ जाएगा समुदाय, फिर क्या आएगा, समुदाय मोहल्ला, फिर आ जाएगा अपन मोहल्ला, फिर समुदाय, फिर राष्ट्र, ठीक है। तो क्या होगा ये 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4 2 5, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया, 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? तो देखिए 1988 एक लीप ईयर है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं, तो लीप ईयर तो जा चुका है, ठीक है। तो अब जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आएगा नेक्स्ट ईयर, वो एक दिन बाद आएगा। लीप ईयर तो है लेकिन लीप ईयर तो जा चुका है, हम उसको गिनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंस डे आता है आपका 15 अगस्त को, ठीक है। तो एक दिन बाद आएगा, तो बुधवार के एक दिन बाद क्या आता है आपका, गुरुवार, बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला देखिए, एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दाएं चलता है, इसके बाद लगातार बाएं 5 इसके बाद लगातार बाईं तरफ जो है 10 5 10 मीटर चलता है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए पहले वो पूरब की ओर चलता है 5 मीटर, फिर अपने राइट मुड़ता है 10, ठीक है, ये 10 है, ये 5 है। इसके बाद देखिए लगातार वो अपने बाएं मुड़ता है, मतलब 10 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा ये 5 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से भी इसका लेफ्ट क्या होगा 10 यहाँ होगा, मतलब कि यहाँ पर आ चुका है, इसका हाफ हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो आपका ये जो 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये क्या होगा 5√2 हो जाएगा ना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से ये 5√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 8 13 20 29 40 का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आप सिंपली माइनस करते जाओ, ये क्या हो रहा है 5 का डिफरेंस है, ठीक है, 7 का डिफरेंस है, और फिर देखिए 9 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस, फिर आ जाएगा 13 का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 13 53। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है? तो मुझे तो यही लग रहा है भिन्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए जो बाहर दी गई आकृति वो सेम अंदर भी है, ठीक है। अगर बाकियों में देखिए तो बाकियों में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, a इंटू बी 16, b इंटू सी 24, a इंटू सी 6, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप पेयर इनके फैक्टर से चेक करके कर सकते हो इसको, ठीक है। तो फैक्टर करने के बाद a की वैल्यू आ रही है हमारी 2, ठीक है, और b की वैल्यू आती है हमारी 8 और c की वैल्यू आती है 3, ठीक है। तो इसके इन तीनों को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, 8 दूनी 16 3 24, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आप इसके इन सभी के फैक्टर कर लीजिए, जैसे कि 4 16 के फैक्टर हो 8 इंटू 2 फैक्टर करके आप कॉमन लेके कर सकते थे, ठीक है इसको। नेक्स्ट देखिए, राम को लिखा जाता है 416 और श्याम को लिखा जाता है 981716, माया को क्या लिखा जाएगा? तो पहले m को देख लेते क्या लिखा जाता है, m को लिखा जाता है 6, ठीक है, तो 6 तो किसी और में है नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 15 छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 20 छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण होते हैं, 10 दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, गणित और भौतिकी में,
तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो आपने सेट वाला पढ़ा होगा, ठीक है? सेट में क्या होता था, हम देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15 प्लस 20 करेंगे और माइनस कर देंगे 10, ठीक है? तो हमारा ये अनुत्तीर्ण आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 और माइनस 10 करेंगे, ये आ जाएगा 25, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी पूर्व दिशा से 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है? पूर्व दिशा से चलता है, फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है और 1 किलोमीटर चलेगा और देन देखिए दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर मुड़ जाता है, 5 दक्षिण में जाता है, पुनः वो देखिए पूर्व में चलता है कितना, 2 किलोमीटर, ठीक है? ये 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह जो है उत्तर में जाता है 9 किलोमीटर, ऐसे ऊपर को चले जाता है 9 किलोमीटर उत्तर की ओर, 9 किलोमीटर, ठीक है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान मतलब यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अगर ये आपका 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है? और ये आपका 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, ठीक है? तो ये टोटल 9 था, 5 ये हो गया तो ये बचा 4, ठीक है? और आपका ये 4 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, तो मतलब ये पूरा टोटल जो है ये ऐसा है कुछ, ये आपका 4 है और ये आपका 3 है, ठीक है? तो पाइथागोरस प्रमेय में आपका ये क्या बनता है जब 4 5 में, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा ना, ट्रिपलेट बनता है आपका, ठीक है? तो 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 7:15 में घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा, ठीक है? तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना है 15 और माइनस 30 इंटू आवर, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका माइनस कर इसको, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 1 की 210 आएगा और ये आ जाएगा आपका 7.5, ठीक है? ये आ जाएगा 7.5, 7.5 करेंगे तो आएगा 82.5, ठीक है? ये माइनस करने पर 210 में से माइनस करने पर आएगा 127.5, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1 से 100 के बीच मध्य अभाज्य संख्याएं, तो ये आपको याद होना चाहिए, 1 से 50 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 के बीच, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर माह में सोमवारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अक्टूबर 31 जाता है आपका, मैक्सिमम जो है 5 ही हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। डियर को लिखा जाता है 8 10 2 36 और ट्रैक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है? तो डी आपका 4th नंबर पे आता है, ई आपका 5th पे आता है, तो ए आपको 1 पे आता है, डबल कर रखा है, ठीक है? आर आपका 18 पे आता है, तो ये डबल कर रखा है, तो यहाँ पर भी आप डबल कर लीजिए, ठीक है? टी आपका आता है 20 पे, फिर डबल करोगे आर 18 पे आता है, 36 आ जाएगा और 8 ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक? नेक्स्ट है 15 जनवरी 1989 को आपका सोमवार है, तो 20 जनवरी 1990 को क्या होगा, ठीक है? तो 15 जनवरी से 15 जनवरी 1990 निकाल लेते पहले, तो ये आपका सोमवार है, तो मंगलवार होगा आपका कब, 15 जनवरी 1990 को, ठीक है? अब देखिए 16 को आपको क्या होगा, बुधवार होगा, 17 को बृहस्पतिवार होगा, 18 को आपका शुक्रवार होगा और 19 को आपका शनिवार होगा, 20 को आपका क्या होगा, रविवार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। समर को रनर लिखा जाता है, तो विंटर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए एस में एक आपका माइनस हो रहा है और यू आपका सेम रह रहा है, एन में एक माइनस हो रहा है, ठीक है? एस में एक माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर डब्ल्यू में एक माइनस करेंगे तो वी आएगा, ठीक है? वी वाला एक ही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, एक लुप्त संख्या वाला, फिर से एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है। तो 5 36 है, 6 क्या आएगा? तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 49, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, इसमें से भिन्न आपको ढूंढना है, कौन सा इसमें से डिफरेंट है, ठीक है? तो डिफरेंट इसमें से पीतल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, a/3, b/4, c/7 और a+b/7 क्या आएगा? तो देखिए इसमें क्या करना होता है आपको, इसको 3 + 4 + 7 अपॉन 7 करेंगे, क्योंकि देखिए ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये होता इसलिए है क्योंकि हम इसमें अगर एलसीएम लेके करेंगे, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके फिर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बात सेम ही आती है, वैल्यू वही आ जाती है, ठीक है? तो इसको हम डायरेक्ट इसलिए ऐसा लिख लेते हैं। तो इसको देखिए ऐड करेंगे, 14 आएगा, 14/7 आएगा, ये आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 2 16 है, तो 4 की पावर अगर, तो 2 की पावर अगर 4 करेंगे 16 आएगा, 3 की पावर 5 करेंगे 243 आएगा और 1 की पावर 6 करेंगे 1 आएगा, तो 5 की पावर अगर 4 करेंगे आएगा 625, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, सी इसका सही जवाब है, ठीक है? नेक्स्ट से दिए गए विकल्प में से कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का दुगुना हो, ठीक है? तो
इसमें देखिए आपको सबको ट्राई करके चेक कर लेना। पहले उसके गुणज आपको निकाल लेने थे, विभाजक मतलब जो उसके विभाजक हैं, ठीक है? वो आपको चेक कर लेने थे और उसके बाद उनका योग अगर उस संख्या के डबल के बराबर आ रहा है, तो वही इसका राइट आंसर था। ऐसा करने पर देखिए एक 28 का आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो विषम देखिए यहाँ पर जो है आपका स्क्वायर है 14 का, 196 ये जो है विषम है, बाकी स्क्वायर कोई नहीं है। नेक्स्ट देखिए 3 प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का योग 138 है, ठीक है? तो हम कर लेते हैं यहाँ पर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमें दिया गया है 138 तथा दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, प्लस सी इंटू डी इज इक्वल टू हमारा है कितना 131, ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला, हमें पूछा क्या है, a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये होता है 2 आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ई, ये होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ई, ठीक है? इसको आप कर लीजिएगा आगे को, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट रख देते हैं आपका, ये हमारे पास है 138, ठीक है? 138 प्लस यहाँ पर है कितना 2 है, 2 इंटू 131, तो 2 इंटू 131 इसको हम करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 138 प्लस ये आ जाएगा 262, ठीक है? 262 इसको ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। ये हमारा स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है? तो a प्लस बी कितना आएगा, इसको रूट कर देंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा लंबा हो गया, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको आयत निकालना था, तो ये तो मैंने आपको बता रखा था, इसको आपको काउंट करना है 1 2, यहाँ को भी काउंट करना है, इसको ऐड करना है, इधर को भी ऐड करना है, तो 3 आ जाएगा, इधर को भी 3 आ जाएगा, ठीक है? 3 3 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है और ये जो है आपके यहाँ पर आयत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको यहाँ पर भिन्न चुनना है, तो टिड्डी इसका भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित उसी प्रकार श्रव्य किससे संबंधित है, ध्वनि से, साउंड से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ए किसी कार्य को 5 दिन लगाता है, बी 10 दिन लगाता है, सी 30 दिन लगाता है, ए प्लस बी प्लस सी तो बहुत सिंपल आपसे पूछ दिया है, ठीक है? तो ए देखिए 5 दिन लगाता है, बी 10 दिन लगाता है, सी आपका 30 दिन लगाता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया आपका, इसका एलसीएम ले लेते हैं 30, ठीक है? इफिशियंसी इसकी कितनी है, 5 छक्का 30, 10 10 30, 30 एकम 30, ये टोटल है। तो तीनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 10, ठीक है? 10 आ जाएगा, तो 10 इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे टोटल को, तो आ जाएगा 3 हमारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। संख्याओं 3 2 3 4 का योग कितना होगा, तो इसका डिग्री का योग होता है 3, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है किसी पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 है तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए हम कॉमन लगा सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो जैसे हम पहले 14 देखते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व का है, तो उसमें 5 हम पहले जोड़ के देखेंगे, तो वर्तमान अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा और 38 में से माइनस 19 करेंगे तो 19 ही आ रहा है, मतलब कि हाँ ये और ये सेटिस्फाई कर रहा है इसमें 14, ठीक है? क्योंकि 5 वर्ष से पूर्व पूछ रहा है तो हम इसमें 5 ऐड करके करेंगे वर्तमान के लिए, ठीक है? इसी से आ जा रहा है 14, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इससे गुणा 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर आपका 5 हो रहा है, फिर आपका 6 हो रहा है, ठीक है? तो 0 आएगा, 8 छक्का 48 की 8 आएगा, 6 चौको 24, 24 और 4 28, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है बाएं से आपका है 10वें स्थान पर और आपका बी जो है दाएं से 9वें स्थान पर है, ठीक है? ए बी को परस्पर बदला जाता है, तो ए का जो स्थान हो जाता है ये हो जाता है 15वां, ठीक है? तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है? ये पूछा है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ए का स्थान यहाँ पर हो जाता है 15वां और ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना था, एक का डिफरेंस था, तो मतलब बी का जो स्थान आएगा यहाँ से अगर हम करेंगे तो बी का स्थान आ जाएगा आपका 14वें स्थान पर होगा बी। तो आप यहाँ से देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर करेंगे, ये आपका 9 है, 15 प्लस 9 करोगे तो आपका आएगा 24 माइनस 1 करोगे तो 23 आएगा, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और कुल निकालने के लिए आपको 10 प्लस 14 करोगे 24 आएगा, 24 माइनस 1 करोगे 23, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ये थे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम पिन कर देंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।